बेटी की विदाई। शादी के समय विदाई का समय था। सौम्या अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। सौम्या को ऐसे रोते देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थीं। फिर सौम्या अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के पास जा रही थी। दूल्हा कुणाल अपने खास मित्र विवेक के साथ बातें कर रहा था। विवेक बोलता है, यार कुणाल, सबसे पहले घर पहुँचते ही किसी होटल में जाकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा कुणाल का छोटा भाई आकाश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं लगा और रसमलाई में रस ही नहीं था। ऐसे बोलते हुए वो ही करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कुणाल भी बोलने में पीछे नहीं रहा। वह बोला, अरे घर पहुंचने के बाद ही हम लोग होटल चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही सौम्या, जो गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी और भागकर अपने पिताजी के पास गई। फिर जाकर सौम्या अपने पिताजी को बोली, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी ज़ोर से बोली कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब कोई नज़दीक आ गए। सौम्या के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था, यह किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तभी सौम्या के ससुर श्यामलाल जी ने आगे बढ़कर सौम्या से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो। कुणाल का तो मानो दुनिया लुटने जा रहा था। वह भी सौम्या के पास आ गया और उसके दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर एंड वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। सौम्या ने अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। सौम्या रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी में और बारातियों के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 4 महीनों से रात को 1-2 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ और पिताजी ने कोई नए कपड़े नहीं खरीदे ताकि मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया। बस उनका एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर को रसमलाई में रस ही नहीं मिला। इनका ऐसे खिलखिलाकर हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। तब सौम्या के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटा, इतनी छोटी सी बात। सौम्या ने उनकी बात बीच में काटी और बोली, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, यह सब कैटर्स का काम है। आपने तो दिल खोलकर और अपने हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह कैटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा, अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। मुझे विदा करने के बाद आप और माँ कितना रोएंगे क्या मुझे नहीं मालूम। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में क्यों नहीं आई? सौम्या के पिता ने सौम्या के सर पर हाथ फिराया और बोले, अरे पगली, तू बात का बतंगड़ बना रही है। तुझे मेरी कसम, अब शांत हो जा। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा, इन्हें माफ़ कर दो। तभी कुणाल ने आकर सौम्या के पिताजी के हाथ पकड़कर बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। ऐसा बोलकर वो रो पड़ा। तभी श्यामलाल जी ने आगे बढ़कर सौम्या के सर पर हाथ रखा और बोला, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर ने तो मुझे बेटी दे दी और बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। बेटा, अब इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा बोलकर श्यामलाल जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए और सौम्या के सामने अपना सर झुका दिया। सौम्या ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए और बोली, बाबूजी। तब श्यामलाल जी ने कहा, बाबूजी नहीं, पिताजी।
तब सौम्या भावुक होकर अपने ससुर जी से लिपट गई। यह सब देखकर सौम्या के माँ और पिताजी भी बहुत खुश हुए। सौम्या अब राजी खुशी अपने ससुराल चली गई। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भींगी अपने माँ और पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। दोस्तों, कभी भी किसी शादी में जाएं तो खाना चाहे कैसे भी क्यों ना बना हो, लेकिन उसमें कुछ कमियां मत निकालिए, क्योंकि उस खाने में एक पिता के कितनी मेहनत और अरमान छुपे होते हैं।